कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने अपने लिए सिद्धांत बनाए हैं ना, जो नियम बनाए हैं ना, उसे वैसे का वैसा ही रहने दो मेरे बच्चे। किसी और के लिए अपने नियम, अपने सिद्धांत को नहीं बदलना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। कि किसी के कहने पर तुम अपने सिद्धांतों को बदलो, नहीं। इतने सालों से तुमने अपने ऊपर एक सीमा रखी, एक रेखा खींची हुई है कि वहाँ से कोई लांघ कर तुम्हारे इस तरफ ना आ पाए। अगर इसके लिए तुम्हें कोई कड़ाई बरतनी पड़े तो तुम बरतो ना। तुम्हें सख्ती बरतनी पड़े, सख्ती से पेश आना पड़े, थोड़ा सा कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ, गुस्से में थोड़ा तुम्हें पेश आना पड़े तो आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं वहाँ गुस्सा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे कुछ नियम है, तुम्हारे कुछ सिद्धांत है। और अगर कोई वहाँ से लांघ कर आने की कोशिश करे ना, तो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुँचती है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मुझे पता है। और सुनो, अगर कोई दान धर्म तुम्हारे घर में नहीं करना चाहता तो मत करो ना मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे घर वाले भी कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत लोगों से धोखा मिला, वो डरते हैं कुछ चीज़ों को करने से। उसमें तुम्हारी ही रक्षा है मेरे बच्चे। अगर वो अभी नहीं चाहते हैं कुछ करना तो मत करो, और वो जितना कर रहे हैं ना, तो उतना तुम करो ना। लड़ाई झगड़ा करके करोगे तो फिर मुझे भी कहाँ से अच्छा लगेगा, बोलो। अगर तुम दान धर्म करना चाहते हो, और अगर तुम अपने परिवार के विरुद्ध जाकर तुम लड़ाई झगड़ा कर कर चीज़ें करोगे, तो वहाँ मुझे भी कैसे अच्छा लगेगा, बताओ मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार की मर्ज़ी से करो। तुम्हारा परिवार जो भी तुम्हारे लिए कर रहा है, या जो भी मेरे लिए कर रहा है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम सच में चाहते हो कि जो सेवा है मेरी, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, तो अपने परिवार को नहीं, मुझसे कहो, मुझसे कहो। मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ ऐसा बदलूंगा ना कि सबका मन बदल जाएगा, तुम्हारे लिए, चीज़ों के लिए, मेरे लिए, हर एक चीज़ के लिए मेरे बच्चे। लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जिसे तुम आदर सम्मान बहुत दे रहे हो ना मेरे बच्चे, जिसे तुम अभी बहुत इज्जत दे रहे हो ना, उसके पीछे की सच्चाई तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। क्योंकि वो इंसान बहुत झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है मेरे बच्चे। आज वो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा अच्छा बनकर दिखा रहा है, और आज तुम उसकी बहुत इज्जत भी कर रहे हो। लेकिन उस पर अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करना। मैं तुमसे पहले से आगाह कर रहा हूँ, पहले से सावधान कर रहा हूँ कि उस इंसान पर भरोसा मत करना, और अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। चलो ठीक है, तुम इज्जत कर रहे हो इंसानियत के नाते, उसकी मदद भी करो इंसानियत के नाते, लेकिन उतना ही कि कहीं तुम उसमें अपना अहित ना ढूंढ लो। ये सब मत कर लेना अपने साथ। अंधविश्वास तुम जानते हो ना कि तुम्हें कितना तकलीफ देता है। क्योंकि तुम कुछ दिन अगर किसी से बात कर लो, थोड़ा सा किसी पर विश्वास हो जाए तुम्हें, तो तुम तो पूरी तरीके से खुल जाते हो उस इंसान के साथ में, और अंधविश्वास करने लगते हो। और इस कदर का अंधविश्वास होता है ना तुम्हारा, कि सब कुछ उसे तुम्हारे बारे में सारी जानकारी होती है, जो नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। कुछ जानकारियों को ना अपनी गुप्त रखा करो, या अपने परिवार में, या अपने तक बाहर मत आने दिया करो। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो ना, उसे अपने बारे में जानकारी मत दिया करो। क्योंकि कल को यही जानकारियाँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नुकसान का हथियार बन जाएंगी मेरे बच्चे, जिसे तुम संभाल भी नहीं पाओगे, चाह कर भी ना चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाओगे। और सुनो, कोई इंसान है जो तुम्हें धमकियाँ दे रहा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि तुम नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो वो ये करेगा या वो करेगा, तो उसकी बातों में कभी मत आना। तुम जितना डरोगे ना उस इंसान से, वो उतना तुम्हें डराएगा मेरे बच्चे। बल्कि डरो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, सामना करने को तैयार हो जाओ, और बोल दो उसको कि जो वो करना चाहता है वो कर ले। फिर देख लेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ बोलने का है मेरे बच्चे, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, जो चीज़ अंदर से आ रही है ना तुम्हारे, जो अंदर से मन से आ रही है ना, और बार बार आ रही है ना, तो समझ जाओ कि मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरफ संकेत दे रहा हूँ। उस संकेत को समझो मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश किया करो। और सुनो, जब तुम्हारे नाव का रक्षक खुद कृष्ण है, कृष्ण है तुम्हारा, तुम्हारा दामोदर है, तुम्हारा लड्डू गोपाल है, तो डर किस बात का मेरे बच्चे। तेरा गोविंद है ना, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, यही कहते रहते हो ना, हर जगह कहते हो ना तुम। तो फिर डर कैसा है तुम्हारे अंदर, कैसा डर मेरे बच्चे। उस डर को निकालो और बाहर फेंक दो, किसी ऐसी जगह पर फेंक दो कि जहाँ से वापस कभी आ ही ना पाए। उस डर को बहुत दूर फेंक दो मेरे बच्चे, दूर कर दो। और मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम कभी कभी ना बहुत कड़वे,
शब्द इस्तेमाल करते हो, कभी कभी बहुत उल्टा सीधा भी कह देते हो, तो वो पता है क्या है मेरे बच्चे? वो तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा दर्द है जो अंदर से बाहर निकलता है गुस्से के रूप में। और वैसे तो वो गुस्सा भी नहीं, वो दर्द है तुम्हारा। अंदर से टूट गए हो तुम, बिखर गए हो, और वही दर्द तुम्हारा गुस्से के रूप में बाहर निकलता है मेरे बच्चे। उसे कोई समझ नहीं पाता, लेकिन तुम्हारा कोई ऐसा अपना है जो तुम्हें समझता है और बहुत करीब से समझता है तुम्हें, बहुत प्यार करता है तुमसे, इसलिए तुम्हें समझता भी है मेरे बच्चे। और वही तुम्हारे शांति का कारण भी है, वही तुम्हें शांत भी कराता है ना? तो वो मेरा ही बच्चा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें शांत कराता है। और सुनो, तुम ना ये मत सोचो कि तुम्हें मथुरा में ही तुम्हें नौकरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जहाँ भेजूँ ना, दिल्ली, मुंबई या फिर मथुरा, मैं तुम्हें जहाँ रखना चाहूँगा तुम्हें वहाँ रखूँगा मेरे बच्चे, वहीं से तुम्हें नौकरी करवाऊँगा। और रही बात मथुरा आने की, तो जब मेरा मन करेगा तुम्हें दर्शन देने का तो बुला लिया करूँगा ना, वहीं से तुम्हें बुलाया करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, मैं तुम्हें बुला लूँगा। लेकिन जहाँ नौकरी तुम्हारी है ना, वहीं नौकरी करो, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी बढ़ोतरी है, वहीं पर तुम्हारा आगे भविष्य है मेरे बच्चे। इसलिए ना मैं तुम्हें इधर उधर नहीं बुला सकता, बात को समझने की कोशिश किया करो। और सुनो, अपने आप को ना हमेशा लालच से बचाना मेरे बच्चे, हमेशा अपने अंदर से जो लालच है ना उससे बचाना अपने आप को। और तुम जिस संगति में हो ना, चाहते ना चाहते उनकी बातें सुनकर ना लालच उत्पन्न हो जाता है मेरे बच्चे। तुम बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो, वो चीज़ें तुम्हें आकर्षित करने लगती हैं। तो तुम शुरुआती दौर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जब से तुम ऐसे लोगों के बीच में बैठना शुरू किया है ना तुमने, तो उनके स्वभाव को ना तुम ग्रहण करने लगे हो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि किन लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ में तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने ध्यान दो, अपने भविष्य की तरफ ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो। तुम अपना स्थान तुम खुद चुनो ना कि तुम्हें कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना। चीज़ों को देखो ना, समझो। अगर मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो कौन तुम्हें समझाएगा? समझने की कोशिश करो। और सुनो, हर दिन ना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है ना कि तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, तो वो इतनी सकारात्मक तुम्हारे अंदर इतना भंडार पैदा हो जाएगा ना, जब तुम हनुमान चालीसा करोगे ना, तो हनुमान चालीसा का इतना सकारात्मक भंडार होगा तुम्हारे पास कि नकारात्मकता तो ऐसे भाग जाएगी ना कि दोबारा तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी, तुम्हारे आसपास टिकेगी भी नहीं मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो मेरी बात को, तुमने जो भी इस साल कमाया मेरे बच्चे, जो भी इस साल तुमने हासिल किया ना, जो भी मिला है तुम्हें, तो उसके लिए मेहनत करो, जी जान लगा दो उसमें, और आगे बढ़ो, और मेहनत करो, और आगे बढ़ना है तुम्हें। और जो नहीं मिला है ना तुम्हें, जो चीज़ें तुमने गंवा दी है ना, तुम्हें लगता है कि वो चीज़ें तुम चाहते थे, लेना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं पाई, तो उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो, वो सब चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। तुम रास्ते बदल लो अपने वहाँ से, अगर मुझे करवाना होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए उन चीज़ों को छोड़ दो मेरे बच्चे, जहाँ पर थी वहीं पर छोड़ दो। और सुनो, तुम्हारे हाथों को ना मैंने अपने हाथों में ले लिया मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी की डोर मैंने संभाल ली है, तुम्हारे जीवन को मैं ही देखूंगा, तुम देख लेना। अब जो भी तुम्हारे जीवन में होगा ना, वो सब मैं देखूंगा अपने हिसाब से। और सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत बीमार थे ना, इतने दिन तुम अस्पताल में रह कर आए, तो अब तुम्हें बोलने करने को मना किया गया है ना, फिर तुम इतना क्यों बातें कर रहे हो मेरे बच्चे? किसी से भी ना इतनी बातें मत करो, कम से कम बोलो, कोई बुरा नहीं मानेगा। और फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना तो बिल्कुल बंद कर दो, कह दो, सामने वाला कोई बुरा नहीं मानेगा, कहने से कोई बुरा नहीं मानता मेरे बच्चे। सब जानते हैं कि तुम बीमार हो, इस वक्त तुम्हें शांति की ज़रूरत है, इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और अभी अपने काम पर लौटने की ज़िद बिल्कुल मत करो, क्योंकि इस वक्त तुम इस हालात में नहीं हो, इस चीज़ों में नहीं हो कि तुम जा सको और काम कर सको मेरे बच्चे। इस वक्त तुम्हें सख्त आराम की ज़रूरत है, सुन लिया ना, तुमसे कह रहा हूँ, इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आराम करो। और सुनो, ज़िंदगी में ना कभी ये गलती कभी भी मत करना कि अगर तुम्हें मौका मिल रहा हो ना, उस मौके को अपने ज़िंदगी से कभी मत जाने देना। जो मौका मिले उस मौके को ले लेना मेरे बच्चे, क्योंकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि वो मौका भी ना आए तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हें पछताना पड़े। तो सोच समझकर जो भी फैसला लिया करो, वो सोच समझकर लिया करो, और मौक़ों को अपने हाथ से मत जाने दिया करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।